होय एक ही ते बेकिन जैसे तो बंदिया करा हाय रब्बा ऐ की कीते कौन कौन है कोई नहीं अम्मा मैं थी सो जा नहीं बेबी ये आवाज कैसी थी कोई है मुझे लगता है कोई आ गया है कोई नहीं है अम्मा वो मैं उठी थी प्यास लगी थी पानी पीने गई थी तूने क्या समझा डाकू आ गए सो जा ओहो मैंने खुद अपने कानों से सुना है बाहर जाके देख मुझे लगता है कोई चोर डकैत आ गया या मैं जाके देखूं अम्मा सारे पिंडों को पता है ये दोस्तों का कार है यहाँ पे कौन सा चोर डकैत आएगा सो जा हवा आती हवा थी मगर अम्मा मैं खुद गई थी मैंने देखा है कोई नहीं है सो जा सो जाती हूँ लेकिन मुझे सो जा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम। ये राज अली शाह का दरबार है। यहाँ सिर्फ उनकी याद और उनके एहतराम में खड़ा हुआ जाता है, बाकी हम सब लोग बराबर हैं। बैठे बैठे ना, बैठे, आप भी बैठे। बस तुम लोग भी बैठ जाओ ना, तुम भी बैठ जाओ।
जोहर की नमाज का वक्त होने वाला है, इसलिए हम मुख्तसर गुफ्तगू करेंगे। जी छोटे मलिक साहब, तो पहले आपसे शुरू करते हैं, फरमाइए। कुछ नहीं शाह साहब, बस इसलिए आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं कि बहू जी ने कलवाया है कि इस दफा पंचायत की सरबराही में एक उम्मीदवार हमारा भी है। बस आपकी तवज्जो और नजर इनायत चाहिए। लेकिन छोटे मलिक साहब, इसका फैसला तो 100 गांव के लोगों ने करना है। लोगों ने क्या करना होता है शाह जी, लोगों का तो सिर्फ नाम ही होता है, फैसले तो हम लोगों ने ही करने होते हैं। पंचायत का ताज उसके सर पे होगा जिस पे आपकी नजरें करम हो जाएगी। यही सोच तो आपकी गलत है छोटे मलिक साहब, आपको अपनी ये सोच बदलनी होगी। शाह जी, हम तो यही समझते हैं कि लोग ही असल ताकत हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो बंदे आपने चुनने हैं उनमें हमारे बंदे का नाम भी शामिल कर लें। शाह जी, अगर इस तरह के लोग पंचायत के उम्मीदवार बन गए फिर तो पंचायत का अल्लाह ही अल्लाह है। ओए, जरा जुबान संभाल के। जिले रुक जाओ, दोनों अपनी अपनी जगहों पर रुक जाओ। ये आप लोगों का डेरा नहीं, राज अली शाह का मजार है। यहां तो परिंदे भी चहचहाने से पहले एहतियात बरतते हैं, और आप लोग यहां खून खराबा करना चाहते हैं। मैंने आज आप लोगों से मिलने की ख्वाहिश इसलिए की थी कि आप दोनों इस इलाके के बड़े जिम्मेदार हैं, और आइंदा आने वाले पंचायती इलेक्शन में आपसे बात की जाए। मगर मुझे अफसोस हुआ कि आप लोग जिम्मेदार तो बड़े हैं, लेकिन इंसान बहुत छोटे हैं। मैंने आप लोगों की बात सुन ली है, अब मैं वही फैसला करूंगा जिसकी ज़मीर मुझे इजाजत देगा। आप लोग इत्मीनान से अपने अपने घर जाइए। जाइए। इससे दोनों बरादरियों के झगड़े आपस में खत्म हो जाएंगे और लोगों में मोहब्बत और इत्तेफाक बढ़ेगा। पंचायत दोनों बरादरियों को 3 माह का वक्त देती है। इस 3 माह के वक्त के दौरान आपस में इस फैसले पर अमल हो जाना चाहिए, वरना पंचायत के हुक्म ना मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ओए तू पागल तो नहीं हो गया? मलंगी, तू पंचायत का फैसला नहीं मानेगा? ओए तू कुमारों की धी के साथ ब्याह नहीं करेगा? ओए तेरा दिमाग तो नहीं चल गया मलंगी? ओए चलिया। अब्बा मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि पंचायत ने ये सजा कुम्हारों को दी है या मुझे दी है। मैं क्यों किसी से किसी के हुक्म पर ब्याह करूं? और मैं कोई गांव मजू?
कि पंचायत का जिसका जी चाहेगा किले से बांध देगी मुझे। ओए, ज्यादा दलीलें न दे मुझे, बड्डा सियाना। और माना कि तूने कुश्ती और डांगबाजी में कप जीते हैं, मगर वो बार जीते हैं। ये कार है मेरा, मैं प्यू हूं तेरा। बात सुनो, मेरे से सीधी सीधी बात किया कर, ज्यादा दलीलें न दिया कर मुझे। और मैं दीना और समझाए से। ओए मलंगी पुत्र, और तू तो ऐसे ही जज्बाती हो रहा है, और प्यू तेरा ठीक कह रहा है। ये पंचायत का फैसला है जो तुझे हमें सबको मानना पड़ेगा, और फिर इस फैसले से हम कसाई बरादरी का सर ऊंचा हुआ है। तू तो ऐसे कर रहा है जैसे तू कोई लड़की हो, और तू मर्द है मर्द। तुझे इस फैसले से क्या फर्क पड़ता है? और फर्क पड़ता है चाचा, फर्क पड़ता है। मैं क्यों किसी ऐसी लड़की से ब्याह करूं जिसे जबरदस्ती मुझसे ब्याह करना पड़ा हो। और मैरदीन, तो फिर इसको ये भी बता दे कि पंचायत का फैसला ना मानने की सजा क्या होती है। अब्बा मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि पंचायत की सजा मुझे मंजूर नहीं है, बस। ओ बट पुत्र मेरी बात, ओ मलंगी पुत्र, और मेरी बात। और जबकि पंचायत तुझे पहले समझा चुकी थी, और तू जानता था कि यही होगा। मैं तो कहता हूं तू जिम्मेदार है, इस सारी बेइज्जती का तू जिम्मेदार है। मैं जिम्मेदार हूं इसका? और मैं तो चाहता हूं ये हो ही ना। ओ पुत्र, फुप्पी कदूस ना है मेरा, अभी दुनिया देखी है मैंने। भाई ये तो होना ही है, ये पंचायत का फैसला है, पंचायत का फैसला। बरादरी और पिंड में रहने के लिए पंचायत के फैसले से इनकार तो नहीं कर सकते ना। तो क्या हम बगैर तो क्या इज्जत कसाईयों को मना कर दे? वो सारे जग में हमारी नक कटवा कर अब तेरी गैरत जाग पड़ी है। ठहर जा तू। ओए मैं आज इस बेइज्जत बेगैरत को हमेशा के लिए सुना लूंगा, और छोड़ना भी नहीं। हट जा पीछे। अब्बा, ओए अब्बा, अब्बा जाने दे, क्या कर रहा है? मुझे इसने मेरी ती कुर्बान कर दी है, मैं इसे जान से मार दूंगा। छोड़ दे मुझे। अब्बा छोड़ दे, अब्बा छोड़ दे, इसे जाने दे। देख, छोड़ देना, तुझे मेरी सौ। अब्बा, अब्बा, अब्बा बहनें तो अपने भाइयों की खातिर जान भी दे देती हैं। जाने दे इसे। जान देना आसान है, जान देना आसान है, पर यूं और मैंने तो सोचा था कि हमारा पुत्र हमारे घर की, हमारी बरादरी की इज्जत का रखा होगा, और पर क्या खबर थी कि ये तो हमारी इज्जत की नीलामी कर देगा। ओ मेरे रब्बा, ये क्या? अरसलान, रात बहुत हो गई है, अब तुम जाओ यहाँ से। चला जाऊंगा, पर फिर भी तुम्हारे पास रह जाऊंगा।
प्लीज अरसलान, फिर तुम्हारे बाद मुझसे रहा नहीं जाता है। मैंने एक फैसला किया। फैसला? कैसा फैसला? अब किसी ना किसी को तो बात करनी है ना बाबूजी से। कौन सी बात? हमारे रिश्ते की बात। तुम जानते हो अरसलान, ये बहुत मुश्किल है। तो क्या बाबूजी तुम्हें हमेशा घर पे बिठाए रखेंगे? शायद ऐसा ही हो। मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो तो तू ऐसा तब नहीं होने देगा ना जब तू खुद इस दुनिया में रहेगा। भाई, भाई, तुझे जरा शर्म नहीं आई? जरा शर्म नहीं आई तुझे अपने घर में डाका डालते हुए? ओए, तोते कर दूंगा तेरे बगैरता। नहीं, नहीं भाई। ओए, हट जा पीछे, वरना आज एक के बजाय दो कत्ल हो जाएंगे। मेरी बात सुनो आसिफ। ओए, अब मैं नहीं, सिर्फ ये करेगी तुझसे बात। नहीं भाई, खुदा के लिए भाई, प्लीज। ओए, हट जा पीछे। ठहर जा समुद्र, ठहर जा। यहाँ क्या हो रहा है? प्लीज बाबूजी, भाई को रोक ले, खुदा के लिए। भाई को रोक ले। बाबूजी, तो क्या तो इन दोनों को मार के यही दफन कर देते हैं। ठहर जाओ, ठहर जाओ, मैं कह रहा हूं ना कि ठहर जा। बाबूजी, मैं इसके टूटे करके कुत्ता को डाल दूंगा। ना कि ठहर जाओ, तो ठहर जाओ। किस पर आया है सलाम? असल में बात यह है बाबूजी के लगता है तुझे अपनी टांगे अजीज नहीं है। दूसरों को बैसाखियों पर चलते देखना बड़ा आसान होता है, मगर उन्हें अपनी बगल में दबा कर चलना बहुत मुश्किल होता है। तो बाबूजी, जाओ जाओ, चला जाओ यहां से। बाबूजी, आपने उसको ऐसे ही जाने दिया? बस बस मेरा पुत्र, बस। इसको चलाने से पहले एक बात हमेशा याद रखिए आसिफ पुत्र, ये लगती तो दूसरे को है, मगर नुकसान चलाने वाले का भी करती है। जा जा, अभी सो जा जाके। बस बस, जा जा, आराम कर, सुबह बात करेंगे।
बाबूजी। बेटियों से बातें दिन में ही अच्छी लगती हैं। जा, सुबह बात करेंगे। बाबूजी। अम्मा सो गई है क्या? नहीं, माँ क्या ऐसा हो सकता है कि पंचायत अपना फैसला बदल दे? नहीं पुत्र, अब यही तेरे नसीब में है। मैं जानती हूँ जो तेरे दिल की हालत होगी उस वक्त पर अब यही तेरा नसीब है, यही नसीब है। माँ अगर ये नसीब है ना मेरा, तो मैं इसी में खुश हूँ। कुछ कहा तूने? कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं।
कुछ कहा भी है तो क्या है, हम न माने औरतें कर भी क्या सकती हैं। चल बहुत रात होगी, जा जाके तू सो जा। जा। तू सोएगी ना, फिर ही जाऊंगी मैं। तू भी ना अपनी जिद की बहुत पक्की है। हाय रब्बा, कौन बजाता है बांसुरी? लगता है जान ही काट लेगा। कुछ भी हो बहू जी, कुछ भी हो, आपको इस तरह से अरसलान को जिंदा नहीं जाने देना चाहिए था। ये जो गैरत के मामले होते हैं ना पुत्र, इनमें इज्जत से गुजरने का रास्ता बेइज्जती और खामोशी से होकर गुजरता है। तुम्हारा से कोई बात नहीं करेगा, मैं खुद करूंगा। इस मामले को कैसे हल करना है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। तेरे हाथ ये मामला लगा तो खामखा तमाशा बना देगा तू। पर बहू जी, आसफ पुत्र, ये जो इज्जत की हांडी होती है ना, हौली हौली पका करती है।
इसे संभालना भी बड़ी एहतियात से होता है। रौला पाने से दुनिया तमाशा बना लेती है। हम मलक है पुत्र इस इलाके के, खंगते भी है ना तो नाल के 200 पिंडों को खबर हो जाती है। तो ऐसा मामला तो छुपाया ही नहीं जा सकता, और जो इसे छुपा ले समझो जीत उसी की है। लेकिन बाबूजी, मैं अरसलान को यूं नहीं छोड़ सकता। वो सब है, सब घर में फिर रहा हो ना तो इंसान को नींदर भी नहीं आती। अरे सबर कर पुत्र, सबर कर, सबर कर मेरा पुत्र, सबर। थोड़े दिन ठहर जा, तेरे कलेजे में ठंड पै जाएगी, ठंड। लेकिन बाबूजी, बस मेरा पुत्र, बस सीख सीख, ये तेरे सीखने के दिन है। ज्यादा गर्मी ना खाया कर। जा जा मेरा पुत्र, जा, शाबाश, जा जा जा। साहबा जैसी मासूम कोई कुड़ी नहीं, बेशक किसी से पूछ के देख ले जनते बहन। तियां सांझी हुआ करती हैं कुदूस, बेफिक्र नहीं। और फिर पंचायत का ये फैसला हम दोनों बरादरियों की बढ़ती हुई दुश्मनी को यही खत्म कर देगा। मेरी थी बड़ी नाजुक है जनते बहन, मैंने तो कभी उसको गर्म हवा भी नहीं लगने दी। सुगरा बिल्कुल ठीक कह रही है। सहबा जैसी सोनी और मिठी कुड़ी हमारी पूरी बरादरी में है ही कोई नहीं। ओ भाई खैरदीन, हम चाहते हैं कि कोई रस्म, कोई मंगनी कर दी जाए, फिर 3 महीने के अंदर अंदर निकाह तो होना ही होना है। क्यों सब ना तो इसमें इतना हैरान होने वाली कौन सी बात है पा खैरू? वो नहीं, असल में ना मैं क्या सोने जैसी बात की है तूने पा, अल्लाह बसाया। हम मलंगी पुत्र से बात करके तुझे बताते हैं। क्यों पा खैरू? जी जी, डोंट यू वरी सर, मेरे अपने बंदे हैं, मैं करवा दूंगा आपका काम। जी, आई लेट यू नो, आई लेट यू नो। ओके ओके। मुंशी जी मलिक साहब। वो मलंगी को बुलाया था, वो आया नहीं अभी तक। मलिक साहब बस आ रहा होगा जी, मैं खुद कह के आया हूं उसे, आ ही रहा होगा। वो आ गया। और दौड़, छेती मार, छेती कर, दौड़ दौड़। चल। पाकिस्तान के 8 बड़े शहरों से बैक वक्त शाया होने वाला पहला उर्दू रोजना। मलिक साहब आ गया जी। आपने बुलाया था मलिक जी? हाँ, एक जरूरी काम करवाना है तुझसे। हुक्म मलिक जी। वो चौधरी अकरम है ना, इस मर्तबा हमारे बंदे के मुकाबले में पंचायत की सरबराही का इलेक्शन लड़ना चाहता है। पिछली मर्तबा उसकी फसल जो बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन इस बार उसकी फसल अच्छी नहीं होनी चाहिए।
तो समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं? जी मलिक जी। बाकी बातें तुझे मुंशी समझा देगा। मुंशी, जी मलिक साहब। जा समझा दे इसे। जी मलिक साहब।